स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 2.1 के ऑल कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके क्वेश्चंस को भी बनाते हैं। इसके लिए सबसे फर्स्ट हम जानते हैं कि हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था व्हाट इज द नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाने वाली, अनंत तक जाने वाली ये संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। सबसे लोएस्ट अगर हमें छोटी प्राकृतिक संख्या चाहिए तो ये हमारी होती है 1। सबसे हाईएस्ट प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के बारे में अगर हम बोलें तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यदि हम कंटिन्यूएशन वे में अगर नंबर लिखते जाएं तो 5 6 10 एंड सो ऑन ये संख्या जो है अनंत तक बढ़ती चली जाएगी। तो हम कहते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। होल नंबर जिन्हें हम पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। मीन्स ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडेड जीरो अलॉन्ग विद जीरो जो है ये सारा कलेक्शन जो हमारा बनता है, दिस कलेक्शन फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। शून्य के साथ अगर हम सभी प्राकृतिक संख्याओं को मिला दें तो ये सभी संख्याएं हमारी होल नंबर्स कहलाती हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारी सभी प्राकृतिक संख्याएं भी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। केवल यदि हम शून्य से स्टार्ट करें तो वो संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब सबसे छोटी अगर हमें होल नंबर के बारे में डिस्कस करना है तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा होगा 0 और सबसे हाईएस्ट होल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती, विद्यमान नहीं होती है, ये अनंत तक चलते चली जाती है। अब हम सक्सीजर एंड प्रेडिसेसर के बारे में पढ़ते हैं। सक्सीजर का मीन्स ऑफ दैट है परवर्ती। परवर्ती मतलब आगे आने वाली संख्याएं। यदि हम 2 के आगे संख्या देखें तो हम जानते हैं कि 3 आता है। इट मीन्स ऑफ दैट सक्सीजर ऑफ 2 इज 3। 2 का परवर्ती जो संख्या होगी वो 3 होगी। यदि हमसे किसी ने पूछा कि 8 के आगे क्या आती है, व्हाट इज द सक्सीजर ऑफ 8, 8 का परवर्ती क्या है, तो हम बोलेंगे इट इज 9। सिमिलरली यदि हमें 13 का परवर्ती यानी सक्सीजर पूछेगा तो हम बोलेंगे 14, यानी हम 13 में +1 करेंगे तो इट बिकम्स 14। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर जिसे कि हम पूर्ववर्ती भी कहते हैं। पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले आने वाली संख्या। यदि हम किसी संख्या 1 2 3 4 5 या 6 को लें, अगर हमसे किसी ने पूछा कि 6 के पहले कौन सी संख्या आती है तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा 5। सिमिलरली यदि हमसे किसी ने पूछा कि 2 के पहले क्या आता है तो हम बोलेंगे 1, और 1 के पहले यदि किसी ने हमसे पूछा कौन सी पूर्ण संख्या आती है तो हमारा आंसर होगा 0। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चंस अराइज होने चाहिए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो डेफिनेटली अभी हमने जब डेफिनेशन आपको बताया कि 1 2 3 4 ये सभी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स भी हमारे क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है ऑल होल नंबर्स, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, तो हमारा आंसर नो में आएगा, क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो इसके बारे में हमने पूर्व में ही डिस्कस कर लिया कि सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारी होल नंबर होती है वो 0 होता है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यानी कि विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो हम कहेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट, इसका विद्यमान नहीं है ये, क्योंकि पूर्ण संख्याएं को जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वो अनंत तक बढ़ती चली जाएंगी। अब हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखे। राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। जब भी हमें किसी संख्या के बाद आने वाली संख्याओं को लिखना है तो हम उसमें +1 करते जाएं, या 999 के का नेक्स्ट नंबर को लिखेंगे तो इट इज 1000, तो इट मीन्स ऑफ दैट ये हमारा हो जाएगा 11,000। अगेन नेक्स्ट इसमें 1 ऐड करेंगे या नेक्स्ट नंबर 1 को लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इट इज इक्वल टू 11,001 एंड देन 11,002।
तो नेक्स्ट 3 नंबर्स हमारे हो जाएंगे 11,000, 11,001 एंड 11,002। सिमिलरली यदि हमसे बोल रहा है कि 10,001 के पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याओं को लिखो, तो 10,001 के पहले हमारा अगर आने वाली होल नंबर्स को लिखना है तो 1 अगर इसमें माइनस करें तो हमारा इसके पीछे जो नंबर आएगा इट इज 10,000, और 10,000 के पहले हमारा जो नंबर आएगा 9,999, एंड देन उसके पहले हमारा हो जाएगा 9,998। उस नेक्स्ट हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को बनाते हैं, फिर हम सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमें सक्सीजर एंड प्रेडिसेसर को फाइंड आउट करना है, परवर्ती एंड पूर्ववर्ती को निकालना है। जैसे कि हमने अभी देखा कि परवर्ती का मतलब होता है सक्सीजर यानी उसके नेक्स्ट आने वाली संख्या, और प्रेडिसेसर का मतलब होता है पूर्ववर्ती यानी उसके पीछे आने वाली संख्या। तो जैसे कि हमें अगर इस संख्या का सक्सीजर को लिखना है तो 701 लास्ट 3 डिजिट अगर हम देखें या लास्ट वन को ही देखें तो 1 के आगे नेक्स्ट हमारा क्या होता है 2 होता है। तो ये सारा डिजिट हम एज इट इज लिख देंगे 244,070, केवल 1 की प्लेस में हम क्या लिख देंगे 2। सिमिलरली यहाँ पे हमारा यदि देखें लास्ट नंबर देखें 9 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा 199 का इट इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1,02,000 के इक्वल होगा। ओके, सिमिलरली हम इसमें +1 करते हुए हम इसका सक्सीजर को फाइंड आउट कर सकते। 9 + 1 इज 10, 9 + 1 अगेन 10, अगेन कैरी लेंगे तो 9 + 1 इज 10, अगेन 9 + 1 इज 10 एंड 9 + 1 इज 10, और यहाँ पे 1 और 1। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर के सक्सीजर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम केवल 0 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होता है, एक्चुअली 1 आता है। तो हमें केवल यहाँ पे इन प्लेस ऑफ 0 में क्या लिखना है 1 लिखना है। तो इस प्रकार हम परवर्ती को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अब हम पूर्ववर्ती की ओर चले। 94 यानी 4 के आगे हमारा क्या आता है 3 आता है। तो हम लिखेंगे कि 94 का जो हमारा पूर्ववर्ती नंबर है वो क्या है 93 है। इसी प्रकार यहाँ पे हमारा 10,000 दिया है, तो हम जानते हैं कि 10,000 के पहले हम अगर हम 1 माइनस करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9,999 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट यदि देखें यहाँ पे 90 है, 90 के पहले आपका 89 आता है। तो इट मीन्स आप दैट इस आप इन प्लेस ऑफ 90 में केवल क्या लिखोगे 89 लिख देंगे, तो हमें इसका पूर्ववर्ती यानी प्रेडिसेसर मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें ये 21 है, तो 21 के पहले हमारा क्या होता है 20 आता है। तो इसका अगर हमें प्रेडिसेसर को फाइंड आउट करना है तो हम केवल इन प्लेस ऑफ 21 में क्या लिखते हैं 20 लिखते हैं। तो ये हमारा इस संख्या का क्या होगा प्रेडिसेसर होगा। तो किसी भी नंबर के प्रेडिसेसर को निकालने के लिए यानी कि उसका पहला वाला नंबर लिखते हैं या उस संख्या में हम क्या करते हैं -1 करते हैं, तो हमें गिवन नंबर का प्रेडिसेसर फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएं। 32 एंड 53 के बीच में हमारी कितनी पूर्ण संख्याएं आएंगी ये हमें निकालना। तो हम जानते हैं कि 32 एंड 53 के बीच में ये सारे नंबर्स आते हैं, या यदि हम इनको काउंट करें तो ये टोटल 20 होंगे। लेकिन इसको हम इस पैटर्न से ना बना के हम ऐसे इसको नए पैटर्न से समझे। यदि हम 2, 3, 4 एंड 5 को लिखें तो हम जानते हैं कि 2 एंड 5 के बीच में 2 संख्या आ रही है, 3 एंड 4 आ रही है। तो इसको हम इस अगर हमसे किसी ने पूछा कि 2 एंड 5 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। हम जानते हैं कि 2 संख्या आती है 3 तो नहीं आती, तो अगेन इसमें 1 माइनस करके हम आंसर क्या निकालेंगे 2। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 2 एंड 5 के बीच में केवल 2 संख्या आती है। अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि 32 एंड 53 के बीच में कितनी संख्या आती है। तो 53 में हमें 32 को माइनस करना है, तो हमारा आंसर आया 21। अगेन इसमें 1 माइनस कर दीजिए तो हमारे पास कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी 20 होल नंबर्स लाई करेंगे, है ना। 32 एंड 53 के बीच में कितनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं विद्यमान होंगी 20। हम चाहें तो काउंटिंग करके निकाल सकते हैं या इस रूल को भी फॉलो करते हुए निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारे सम पेयर्स ऑफ नंबर दिए हैं, यानी कि कुछ संख्याओं के युग्म दिए हुए हैं। वहां पर हमें उपयुक्त चिन्ह के निशान लगाना है, क्या वो संख्या ग्रेटर है या लेस है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जो साइन हमारा दिया है इज ग्रेटर देन का गिवन है, यानी बड़ा है, और ये हमारा इज लेस देन का साइन है। तो 530 जो होता है वो क्योंकि 503 से बड़ा है, तो हम लिखेंगे 530 बड़ा है, यानी इज ग्रेटर देन 503। सिमिलरली 370 और यहाँ पे लिखा है 307, तो वी नो दैट 370 जो होगा वो 307 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर को देखें, तो ये हमारे पास दिया है 98,765, ये 56,000 ये, तो 98,765 जो होगा इस नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम देखें तो इस डिजिट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 8 है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 7 है, तो डेफिनेटली ये नंबर इस नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम इनके बीच में कौन सा साइन लगाएंगे कि ये जो नंबर है इस नंबर से क्या है, छोटा है। ओके, तो दिस इज द साइन ऑफ इज ग्रेटर देन एंड दिस इज द साइन ऑफ इज लेस देन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बताना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। नो, हम जानते हैं कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो ये हमारा जो सेंटेंस होगा क्या होगा, वो फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 इज प्रीडिसेसर ऑफ 399, क्या 399 के पहले 400 आता है। ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि हमें पता है कि 399 जो है 400 जो है वो उसका प्रेडिसेसर नहीं है, उसके पहले नहीं आता, बल्कि क्या आता है, बाद में आता है। ओके, नेक्स्ट होल नंबर, क्या 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो यस इट इज करेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है 600 इज द सक्सीजर ऑफ 599, क्या 599 के बाद 600 आता है। यस, 599 के बाद हमारा क्या आता है, 600, तो ये सेंटेंस हमारा जो होगा वो ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 ये हमारी सारी होल नंबर्स होती है, पूर्ण नेचुरल नंबर्स होती हैं, और ऑल नेचुरल नंबर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। तो हमारा ये सेंटेंस सही होगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, हम जानते हैं कि यदि नेचुरल नंबर में अगर हम इस 0 को इंक्लूड कर दे तो ये हमारे होल नंबर्स बन जाएंगे। बट क्या ये ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स, नो, क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है बट प्राकृतिक संख्या नहीं है। होल नंबर तो है बट हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा जो होगा वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, द प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के पहले कभी भी सिंगल डिजिट का नंबर नहीं आ सकता। ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 10 है वो 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन उसके पहले जो आता है प्रेडिसेसर नंबर क्या आता है, 9 आता है। तो इट मीन्स हाफ दैट ये सेंटेंस भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, नो, हम जानते हैं कि हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, शून्य होती है, जबकि यहाँ हमसे कहता है कि जो 1 है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये सेंटेंस भी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम नंबर देख रहे हैं तो हमको बोल रहा है द नेचुरल नंबर हैज 1 नो प्रेडिसेसर, तो यस इट इज करेक्ट, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो 1 प्रेडिसेसर है 0 वो होल नंबर के पैटर्न में है। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, यस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, जबकि हम जानते हैं कि एक पूर्ण संख्या 1 का जो पूर्ववर्ती संख्या होती है, प्रेडिसेसर होता है, वो 0 होता है। तो बोलता है ये नो, तो ये इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एंड द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, क्या 11 और 12 के बीच में 13 आता है। ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। हम जानते हैं कि 13 तो 12 के बाद आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन L, the whole number 0 has no predecessor, so yes it is correct, the whole number has no predecessor.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमको देखना है, द सक्सीजर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का सक्सीजर हमेशा 2 डिजिट होगा, तो ये आंसर क्या होगा, रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि 99 एक 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन उसका सक्सीजर जो है वो क्या है, 3 डिजिट का है। व्हाट मीन्स ऑफ दैट, ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।